राधे राधे दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का न्यूट्रिशन इन अमोइबा पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि न्यूट्रिशन इन अमोइबा कैसे होता है और क्या इसकी प्रोसेस होती है। चलिए पढ़ते हैं, वो भी डायग्राम की मदद से। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि मैकेनिज़्म कैसे होते हैं। जैसे एक होता है इंजेशन, फिर उसके बाद डाइजेशन, फिर उसके बाद अब्जॉर्प्शन, फिर उसके बाद एसिमिलेशन, फिर उसके बाद इंजेशन। तो सबसे पहले उसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमोइबा। ठीक, तो सबसे पहला टॉपिक है मैकेनिज़्म ऑफ डाइजेस्टिव मैकेनिज़्म ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, तो सबसे पहला होता है, ये हम लोग को सीक्वेंस वाइज ही लिखना होता है, इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इंजेशन, जैसे कि हम लोग माउथ से जो भी चीज़ खाते हैं और पेट के अंदर जाता है ईसोफेगस की मदद से। ठीक, उसी को हम लोग कहते हैं इंजेशन। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा, इट इज़ द प्रोसेस by which organism intake their food। तो हम लोग का पहला प्रोसेस हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा प्रोसेस है डाइजेशन। डाइजेशन हम लोग का दूसरा प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। देखिए, डाइजेशन में क्या होता है कि जो हम लोग फूड खाते हैं, ठीक, वह जो स्मॉलर पार्टिकल्स में, इस सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोक हो जाता है। ठीक, तो उसको हम लोग कहते हैं डाइजेशन। तो चलिए लिखते हैं, दूसरा है डाइजेशन। डाइजेशन, it is the process by which the food is break down into simpler substances। तो हम लोग का छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है। अब बात करते हैं तीसरे प्रोसेस के बारे में। तो तीसरा प्रोसेस क्या होता है? तीसरा प्रोसेस होता है अब्जॉर्प्शन। जो हम लोग फूड खाते हैं वो कैसे अब्जॉर्ब होता है और उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी कैसे हम लोग यूटिलाइज करते हैं। चलिए हम लोग अब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा है अब्जॉर्प्शन। It is the process by which the breakdown food is absorbed by our बॉडी। ठीक, ये हम लोग का अब्जॉर्ब हो जाता है हम लोग के बॉडी की मदद से। अब बात करते हैं चौथे के बारे में। तो चौथा है एसिमिलेशन। तो देखिए, एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन हम लोग का एक ऐसा प्रोसेस होता है, एसिमिलेशन, जो हम लोग का फूड जो हम लोग एब्जॉर्ब किए हैं वो फूड हम लोग यूटिलाइज करते हैं किस फॉर्म में? एनर्जी के फॉर्म में। ठीक, एनर्जी के फॉर्म में हम लोग उसको यूटिलाइज करते हैं। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द फूड दैट इज अब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी इज यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक, तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख देंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय आवर बॉडी। ठीक,
यूटिलाइजेशन ऑफ फूड फ्रॉम आवर बाय आवर बॉडी। ठीक, ये हम लोग का किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तभी तो हम लोग वर्क करते हैं। ठीक, तो चौथा है हम लोग का, पांचवा सबसे लास्ट है इंजेक्शन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से जो वेस्ट मटेरियल हैं वो हम लोग के बॉडी से निकल जाते हैं। ठीक, तो इसके अंदर हम लोग लिखेंगे इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द वेस्ट मटेरियल of inside our body is taken out। तो ये हम लोग का 5 प्रोसेस है, इसको हम लोग लाइन वाइज याद करेंगे। फिर से मैं आपको समझा देता हूँ कि पहले से देखिए, इंजेक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ से हम लोग खाने को खाते हैं, जहाँ से इंटेक करते हैं। ठीक, और डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ से हम लोग जो खाए हैं फूड को वो ब्रेक करते हैं स्मॉलर फूड पार्टिकल्स में। एब्जॉर्प्शन भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग जो फूड पार्टिकल्स जो ब्रेक किए हैं उसको अब्जॉर्ब करते हैं। ठीक, हम लोग की बॉडी की मदद से। अब जो एसिमिलेशन भी एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके अंदर हम लोग उस फूड को जो अब्जॉर्ब हुआ है वो यूटिलाइज करते हैं, किस फॉर्म के लिए, एनर्जी के लिए। ठीक, और इंजेक्शन ये तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल जो होते हैं उसको वो हम लोग के शरीर से बाहर आ जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं न्यूट्रिशन इन अमोइबा। चलिए अब अगले की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन इन अमोइबा के बारे में। ये भी उसी प्रोसेस की वजह से होता है जो हम लोग बात किए अभी। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं इसका। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे टाइप का होता है। ठीक, ये हम लोग का, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से जो वेस्ट मटेरियल हैं वो हम लोग के बॉडी से निकल जाते हैं। ठीक, तो इसके अंदर हम लोग लिखेंगे इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द वेस्ट मटेरियल ऑफ आवर inside our body is taken out। तो ये हम लोग का 5 प्रोसेस है, इसको हम लोग लाइन वाइज याद करेंगे। फिर से मैं आपको समझा देता हूँ कि पहले से देखिए, इंजेक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ से हम लोग खाने को खाते हैं, जहाँ से इंटेक करते हैं। ठीक, और डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ से हम लोग जो खाए हैं फूड को वो ब्रेक करते हैं स्मॉलर फूड पार्टिकल्स में। एब्जॉर्प्शन भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग जो फूड पार्टिकल्स जो ब्रेक किए हैं उसको अब्जॉर्ब करते हैं। ठीक, हम लोग की बॉडी की मदद से। अब जो एसिमिलेशन भी एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके अंदर हम लोग उस फूड को जो अब्जॉर्ब हुआ है वो यूटिलाइज करते हैं, किस फॉर्म के लिए, एनर्जी के लिए। ठीक, और इंजेक्शन ये तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल जो होते हैं उसको वो हम लोग के शरीर से बाहर आ जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं न्यूट्रिशन इन अमोइबा। चलिए अब अगले की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन इन अमोइबा के बारे में। ये भी उसी प्रोसेस की वजह से होता है जो हम लोग बात किए अभी। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं इसका। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे टाइप का होता है। ठीक, ये हम लोग का अमोइबा है। ठीक, तो जैसे यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, इसको हम लोग क्या नेमिंग दे रहे हैं, इसको हम लोग नेमिंग दे देंगे न्यूक्लियस। और ये जो डॉट डॉट होते हैं इसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहले प्रोसेस के हिसाब से देखिए डायग्राम को। ठीक, ये हम लोग का अमोइबा है। यहाँ पे फूड पार्टिकल है, यहाँ पे क्या है, एक फूड। ठीक, तो और यहाँ पे है न्यूक्लियस।
ये हम लोग का न्यूक्लियस, ठीक, न्यूक्लियस, ये हम लोग का न्यूक्लियस है और बीच में हम लोग का क्या है, डॉट डॉट, ये हम लोग का साइटोप्लाज्म है, ठीक। तो ये हम लोग का जो फूड है आउटसाइड, ये कैसे इंटेक होता है, थ्रू द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, उसका हम बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ से क्या करता है कि यहाँ से दो हाथों के जैसे ये ऐसे करके इसको, इस फूड पार्टिकल को पूरा घेर लेता है, ठीक। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्यूडोपोडिया। इस स्पेलिंग को याद कर लिए, जब ये बहुत मेन है, बहुत बच्चे इसके अंदर गलती करते हैं, ठीक। तो अब इसके दूसरे प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। ये तो हम लोग का इंजेक्शन का है, क्या है, इंजेक्शन का। अब बात करते हैं डाइजेशन, डाइजेशन, ठीक, दूसरा। तो इसका भी वही डायग्राम रहेगा। तो जब ये फूड को, जब ये इंटेक करता है तो कहाँ रहता है इसका फूड, यहाँ पे आता है। ये हम लोग का फूड है, ठीक। और यहाँ पे हम लोग का न्यूक्लियस है, ये हम लोग का न्यूक्लियस है, ठीक। ये हम लोग का साइटोप्लाज्म है, ठीक। तो जब ये फूड अंदर आ जाता है तो ये फूड क्या करता है, ये फूड स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है, ठीक। ये हम लोग का स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है, रुकिए, ये हम लोग का स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है, ठीक। तो यही है डाइजेशन इसके अंदर। अब बात करते हैं तीसरे के बारे में। तीसरा है हम लोगों का, तीसरा है अब्जॉर्प्शन। ये अब्जॉर्प्शन, ठीक। ये हम लोग का न्यूक्लियस यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा न्यूक्लियस, ठीक। और बीच में रहेगा हम लोग का साइटोप्लाज्म। और ये कैसे अब्जॉर्ब होता है, ये जो फूड स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में ये जो हुआ था, ये फूड ये हम लोग का स्कैटर होता है थ्रू द हेल्प ऑफ इन द साइटोप्लाज्म, ठीक। ये हम लोग का साइटोप्लाज्म में पूरा स्कैटर हो जाता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं अब्जॉर्प्शन, ठीक। अब्जॉर्ब हो जाता है थ्रू बाय द साइटोप्लाज्म, ठीक। अब बात करते हैं चौथे प्रोसेस के बारे में, जो है एसिमिलेशन, ठीक। और जब ये, जैसे ये है, ये न्यूक्लियस है हम लोग का, ये क्या है, न्यूक्लियस। जब ये फूड जब अब्जॉर्ब हो जाता है साइटोप्लाज्म की मदद से, तो ये क्या करता है, न्यू फूड वैक्यूल बनाता है। देखिए यहाँ पे ये हम लोग का क्या बनाता है, फ्रेश फूड या न्यू फूड वैक्यूल, ठीक। और अपने साइज को ये बढ़ाता है, ठीक। ये हम लोग का फ्रेश फूड वैक्यूल बनाता है और अपने साइज को भी बढ़ाता है। अब लास्ट प्रोसेस है हम लोग का इंजेक्शन। ये हम लोग का लास्ट प्रोसेस है। ये जैसे ये है, ये अपना साइज बढ़ा लिया है, ठीक। ये अमोइबा है, इसके अंदर है न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म है, ठीक। तो देखिए ये कहाँ से इंजेस्ट, मतलब कि बाहर वेस्ट मटेरियल को निकालेगा। ये किसी कहीं से भी, या तो इधर से या तो इधर से, यहाँ कहीं से भी ये अपने वेस्ट मटेरियल को थ्रो आउट कर देगा, ठीक। ये हम लोग का वेस्ट मटेरियल थ्रो आउट हो गया, ठीक। वेस्ट मटेरियल। तो ये हम लोग का 5 प्रोसेस है, इंजेक्शन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इंजेक्शन, ठीक। तो अब अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक। उसका पूरा प्रोसेस माउथ से लेकर एनएस तक, ठीक। तो धन्यवाद, राधे राधे। और आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।